नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 6 अगस्त को कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कर्तव्य भवन 6 और 7 भी अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर कर्तव्य भवन शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। टॉप स्टोरी में हम कर्तव्य भवन 3 को लेकर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कर्तव्य भवन में खास क्या है, मौजूदा भवन कितने साल पुराने हैं, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है और अब इस नए भवन में सुविधाएं क्या होंगी। साथ ही इससे जुड़ी हर छोटी डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA के कार्यालय होंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो गया है, जिसका पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। परियोजना पूरी होने के बाद किराए के तौर पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। आपको बताते हैं कि कर्तव्य भवन में खास क्या है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें यानी भूतल पर 6 मंजिल प्लस वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से काम करते हैं, जो 1950-70 के दशक में बनाई गई थी। भवन में सुरक्षित और IT सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को भी बढ़ावा देता है, जिसमें अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इमारत को ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। आपको बता दें, कर्तव्य भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटें, जरूरत ना होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाले स्मार्ट लिफ्ट्स और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली लगाई गई है। जल्द ही अन्य भवन भी तैयार हो जाएंगे। आपको बताएं कि शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 के सभागार में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित अन्य 7 भवन भी अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजनाओं पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रालयों के लिए बनाए जा रहे इन भवनों में तकनीकी सुरक्षा व पर्यावरण अनुकूलता का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे भवन की निगरानी के लिए एक कमांड CCTV सेंटर भी बनाया गया है, जहां से परिसर व अंदर के गलियारों पर पैनी नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए नवनिर्मित इस नए भवन को पहले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी CCS नाम दिया गया था। इन कर्तव्य भवनों को मेट्रो लाइन से जोड़ने के लिए इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से एक नई लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी बता दें कि जो मौजूदा भवन के 75 साल पुराने हैं। आपको बता दें कि मंत्री खट्टर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मंत्रालयों के नए और अत्याधुनिक भवनों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मौजूदा भवन है वह 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे। ये सभी पुराने हो गए हैं। इनका सालाना रखरखाव काफी महंगा हो गया था। गौरतलब है कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास करीब 55 मंत्रालय और 93 विभाग मौजूद हैं। ये अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग व निर्माण भवन आदि शामिल है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक होगा पूरा खाली। आपको बताएं कि कर्तव्य भवन को तैयार होते ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मौजूद सभी मंत्रालयों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दोनों ही ब्लॉक को खाली कराकर
इनमें भारत संग्रहालय बनाया जाएगा। इस दौरान ढांचे के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ किए बगैर इसमें महाभारत काल से लेकर देश के आज तक के इतिहास, कला व संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का यह काम दिसंबर 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें ही प्रधानमंत्री के लिए नए आवास व कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत सरकार पहले ही संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का निर्माण कर चुकी है और विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले कर्तव्य पथ का भी पुनर्विकास कर चुकी है। इस परियोजना के तहत केंद्रीय सचिवालय के अलावा सरकार एक कार्यकारी एन्क्लेव का भी निर्माण करेगी, जिसमें एक नया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। दूसरे चरण के तहत एक नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी किया जाएगा। कर्तव्य भवन 3 में एक नजर हम डालते हैं। कुल क्षेत्रफल इसका 1.50 लाख वर्ग मीटर है। भूतल क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। कुल तल जो है इसमें 2 भूतल सहित कुल 10 तल है। पार्किंग क्षमता अगर देखें हम 600 कारों की पार्किंग क्षमता है। बैठने की व्यवस्था जो है वर्क हॉल और कैबिन, कॉमन सुविधा में योगा, क्रैच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल, क्षमता प्रत्येक में 45 व्यक्तियों को बैठने की। 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, क्षमता प्रत्येक में 25 व्यक्तियों के बैठने की है। 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल, प्रत्येक की क्षमता 9 लोगों की। लिफ्ट 27 हैं। सेंट्रलाइज एयर कंडीशन 140 सीढ़ियां हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जल्द ही कृषि भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन और निर्माण भवन टूटेंगे। इनमें मौजूद सभी मंत्रालयों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान कुछ मंत्रालय अगले 2 साल के लिए किराए भवन में भी शिफ्ट हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही कर्तव्य भवनों का निर्माण होगा वैसे वैसे इन सभी मंत्रालयों और विभागों को इनमें शिफ्ट किया जाएगा। कर्तव्य भवन 3 की खासियत आपको बताने जा रहे हैं। कर्तव्य भवन 3 में 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है। बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिला दें तो कुल 10 फ्लोर हो जाएंगे। कर्तव्य भवन में 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। प्रत्येक में 45 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रत्येक में 25 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है और 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल है। प्रत्येक की क्षमता 9 लोगों की है। इसमें 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 850 ऑफिस रूम, 700 सीसीटीवी कैमरे, 120 ईवी चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। इसमें योगा, क्रैच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपर्पज हॉल भी हैं। साथ ही 27 लिफ्ट हैं, 27 सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है। साथ ही 2 स्वचालित सीढ़ियां हैं। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिसमें सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। नए भवनों में पूरे भवन की निगरानी के लिए एक कमांड सीसीटीवी सेंटर भी बनाया गया है, जहां से परिसर और अंदर के गलियारों पर पैनी नजर रखी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जो मौजूदा भवन है वह 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे। ये सभी पुराने हो गए हैं। इनका सालाना रखरखाव काफी महंगा हो गया था, इसलिए मंत्रालयों ने के नए और अत्याधुनिक भवनों को बनाने की जरूरत पड़ी। कर्तव्य भवन 3 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी CSS की 10 बिल्डिंग में पहली है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित अन्य 7 भवन भी अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना के तहत 50 से 60 साल पुरानी इमारतों को रिप्लेस किया जाएगा। CSS के निर्माण से मंत्रालय और विभाग एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। इस भवन को आधुनिक उपकरणों से लैस बनाया गया है। यह 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भवन में 2 फ्लोर और लेवल हैं। कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
और प्रधानिक वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय हैं। इस भवन के मुख्य 24 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। इस हॉल में एक बार में 45 लोग बैठ सकते हैं। वहीं इस भवन में अलग से 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। इनकी क्षमता की बात करें तो इनमें एक बार में 25 लोगों की बैठक कर हो सकती है। इसके अलावा इस भवन में 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल भी है। हर एक रूम की क्षमता 9 लोगों की है। पार्किंग क्षमता की बात करें, यदि कर्तव्य भवन में पार्किंग सुविधा की बात करें तो यहाँ एक बार में 600 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा इस भवन में योगा, क्रैच, मेडिकल रूम, कैफे और मल्टीपर्पज हॉल भी बनाए गए हैं। भवन में 27 लिफ्ट, 27 सेंट्रलाइज एयर कंडीशन और 2 स्वचालित सीढ़ियां भी हैं। भवन में लगाए गए 5.34 लाख सोलर पैनल भी हैं। इस भवन की बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे भवन में 5.34 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं। 2027 तक ये परियोजना पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के तहत कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन और निर्माण भवन को तोड़ दिया जाएगा। इन मंत्रालयों को खाली कराने की कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इन 10 भवनों का निर्माण कार्य पूरा होगा, वैसे ही इन मंत्रालयों का भवन भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। कर्तव्य भवन 3 के उद्घाटन के बाद अब दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर होगा जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें भूतल प्लस 6 मंजिलें होंगी। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक होगा, जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल होगा। इस कार्यालय में रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बारिश के पानी के संचयन के साथ GRIHA 4 रेटिंग के प्राप्त करने का लक्ष्य रहेगा। कर्तव्य भवन पानी की जरूरतों को एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग करता है। टॉप स्टोरीज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।